तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो होने वाली है कुछ टॉपिक्स पर। जो सबसे पहला टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सवा इब्राहिम पैसे की इतनी भूखी है और मतलब कैसे वो भेदभाव करती है अपने बेटा जब उसका हुआ है और रिजा और रिहान में, जिनको वो अपने भाई बहन बनाती है, सगा अपने बच्चों की तरह मानती है, उनमें कितना भेदभाव करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट जो होने वाला है, क्या रिजा और जो सारंग क्या वो इतनी छोटी हैं कि उन्हें घर के हालात नहीं पता कि घर की हालात कैसे हैं, कि भैया भाभी हॉस्पिटल में और उन्हें ईद मनाने की पड़ी है। कि इतना ही प्यार वो अपने भैया भाभी से करते हैं, दीपिका इब्राहिम से करते हैं, शोएब इब्राहिम से करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे और सनी कब तक अपने जो घर पे रिश्तेदार आते हैं उनका वो मतलब वो करता रहेगा, बदतमीजी करता रहेगा उनके साथ, या उनको जलील करता रहेगा कुछ पैसों के लिए, सिर्फ अपना दिखावा, अपने पैसों को घमंड दिखाता रहेगा उनको। उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि देखिए सबा इब्राहिम ने जो है यहाँ पर मतलब क्यों इतना डिफरेंस है रिजा और रिहान में और उसके बेबी में, उसका ये है कि मतलब उसने जो है अभी अपने इंस्टाग्राम पर डाला था कि मतलब वो उसके ने अपने बेबी का अकाउंट खोला, इंस्टाग्राम अकाउंट, और बल्कि अभी उसके बेबी को आया हुआ अभी 15-20 दिन भी नहीं हुए हैं अभी। तो मतलब दीपिका इब्राहिम के बेटे का, रूहान का भी आई थिंक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, पर यहाँ पर उसने इंस्टाग्राम अकाउंट खोला क्यों अपने बेबी का, आप सबको पता ही होगा कि जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे, सबको पता है वो सेलिब्रिटी का बेबी है। जैसे सवा इब्राहिम का कोलैब आते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह आती है, तो ऐसे उसके बेबी के लिए आएंगे, उसके बेबी के लिए कपड़े वगैरह आएंगे, वो भी कपड़े भी उसके लिए हो जाएंगे, और जो उससे पैसे लेगी वो, क्योंकि पैसा चार्ज करते हैं ना वो, कि इतने पैसे में हम आपका प्रमोशन करेंगे आपकी वीडियो का, या इतने प्रमोशन में हम आपके कपड़े को दिखाएंगे, ये सब पहन के जो भी है, तो वो पैसे भी आएंगे और उनके साथ कपड़े भी होते जाएंगे, उनके पास ब्रांड्स के कपड़े भी आते जाएंगे और पैसे भी आते जाएंगे, जिस वजह से जो उन्होंने अपने बेबी का अकाउंट खुलवाया। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत लोगों को इस बात से है कि अभी तक रिजा और रिहान का अकाउंट क्यों नहीं बनने दिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम पर आजकल ऐसा नहीं है कि मतलब लोग का अकाउंट नहीं बना रहा कुछ ऐसा, और आजकल फिफ्थ सिक्स क्लास के जो स्टैंडर्ड में बच्चे हैं वो लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं। उन्होंने नहीं बनाने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये बोलती है कि वो छोटे बच्चे, उन्होंने उसका इसलिए नहीं बनने दिया कि अगर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया, रिजा का तो मुझे नहीं पता भाई, बट रिहान का पक्का कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह या कोई ना कोई उसको डील वगैरह पक्का आती, क्योंकि सबको पता है कि वो जो है सेलिब्रिटीज के घर में रहता है, वो उनको अपने भाई की तरह ही मानती है, सबा दीपिका वगैरह, सबको पता है कि वो उनके घर में रहता है, उनके भाई की तरह है छोटा, तो पक्का उसके पास कुछ छोटे मोटे ब्रांड्स के डील वगैरह या वो सब आते कोलैब करने के लिए। पर यहाँ पर उसने उनका खुलने ही नहीं दिया। यहाँ पर क्या रिहान अगर वो करता, रिहान के कुछ, रूहान के फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हो जाते अब तक रिहान के, इतने टाइम से वो इंस्टाग्राम अगर मतलब अपना अकाउंट बना लेता, वो बनने देती तब वो बना लेता, तो उसको कोलैब वगैरह भी आते, ब्रांड्स की डील वगैरह भी आती, स्पॉन्सरशिप भी आती, जिससे वो कुछ पैसे कमा पाता। और मैं ये नहीं बोलता कि उन पैसों से बहुत अमीर हो जाता या उसे इतने पैसे आते जितने इनको आ रहे, नहीं, इतने पैसे उसे नहीं आते, ऑब्वियस सी बात है, बट एटलीस्ट इतने पैसे उठाते जिससे वो अपना खर्चा उठा लेता। अपने खर्चे के लिए इन लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता कि अगर उसको कुछ अपनी मनपसंद की किट वगैरह चाहिए होती है, क्रिकेट वगैरह चाहिए होती है, वो इनके पीछे आगे पीछे घूमता है कि प्लीज़ दे दो, बैडमिंटन की किट वगैरह चाहिए होती है, वो भी इनके आगे पीछे घूमता है, उसको शूज़ वगैरह अपने मनपसंद के चाहिए होते हैं, वो भी सब आके आगे पीछे घूमता है, प्लीज़ आप ही दिला दो। तो अगर उसके वो इतने पैसे वगैरह आते तो क्या वो सारी चीज़ें वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं बन जाता अभी तक। और मुझे तो लगता है रिजा भी बन जाती शायद, क्योंकि उसको भी कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह के कोलैब वगैरह वो सब आते, क्योंकि जब नॉर्मल इंसान के 1-2 हज़ार पर आ जाते हैं तो उनके तो फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाते हैं, उनको पक्का कुछ ना कुछ आता। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि 1-2 हज़ार फॉलोअर्स पर भी जो सनस्क्रीन वगैरह उनके जो एड वो प्रमोशन के लिए दे रहे हैं लोगों के लिए, तो उनको क्यों नहीं मिलते, उनको भी मिलते भाई, वो भी पैसा कमाते। और अगर ज़्यादा कुछ अच्छा हो जाता तो वो अपनी फैमिली के साथ भी वो करते हैं कि उनकी अपनी फैमिली को भी दे देते हैं, मतलब जिस हिसाब से मतलब लगता है कि मतलब इनकी मम्मी वगैरह हैं वो यहीं पे पड़ी रहती हैं, तो हो सकता है इनके फाइनेंशियली कंडीशन इतनी सही ना हो, तो वो अपनी मम्मी या पापा की भी हेल्प कर पाते हैं, और उनकी छोड़ दो पर जितना भी छोटा मोटा पैसा कमाते हैं एटलीस्ट अपना तो इंडिपेंडेंट हो जाते, अपना जो मन करता है एटलीस्ट वो तो खरीद पाते। पर नहीं, सबा इब्राहिम को ऐसा है कि मतलब जैसे उसने सनी को अभी तक रखा है कि मतलब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे रिजा और रिहान को भी वो चाहते हैं कि वो सब जो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहें, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर वो उसकी बातें नहीं सुनेंगे, उसके लिए कंटेंट नहीं बनाएंगे, वो जो बोलेगी वो नहीं करेंगे, उस टाइम पर उसकी बातों को टालेंगे, जिस वजह से जो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसका रुतबा कम होगा, उसका जो अभी तक वो सेठानी बनते आई है वो कम होगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती, जिसकी वजह से जो उन्होंने उन दोनों का अकाउंट नहीं बनने दिया है और सनी को भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं।
तो ये चीज़ है यहाँ पर। और ये सब मतलब ये बहुत गलत कर रही है उनके साथ, उसका कर्म उसे ज़रूर मिलेगा, तुम देख लेना। जो इन लोगों के साथ कर रही है ना, उसका कर्म ज़रूर मिलेगा। और सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि मतलब कैसे जो है ये रिहा, चलो महर को अभी 15 साल की होगी, शायद 15-16 साल की, बट रिजा और जो सब आई तो 18, 19, 20 साल के हो गए हैं सब। इनको ईद मनाने की इतनी पड़ी है कि इनको यही नहीं पता कि इनके घर का माहौल कैसा है। खूब इतना सब धज के, जैसे शादियों में सस्ते तो मेकअप इतना कर लिया भाई इन लोगों ने, इतना मेकअप कर लिया जितना लोग शादियों में भी नहीं करते होंगे, इतने इन्होंने ईद पे कर लिया है। वो भी इतने मतलब इतनी ये आई थिंक मेन ईद नहीं है, फिर भी इसमें इतना मेकअप करने की क्या ज़रूरत है। और वो भी तब जब आपको पता है कि आपके भैया भाभी हॉस्पिटल में है। चलो आपने छोटे मोटे फंक्शन उनके बिना कर लिए क्योंकि वो ज़रूरी थे, जैसे वो 7 दिन में होता है इनका अकीका जैसे बोलते हैं, वो ठीक है। बट अब जो इन्होंने किया है ना वो बहुत गलत है। इसमें इनकी कोई मजबूरी नहीं थी, इन्होंने जानबूझकर किया है कि भैया भाभी हॉस्पिटल में, फिर भी उनको इग्नोर करके। और बल्कि भैया भाभी 2 दिन में आने वाले थे वापस, क्योंकि शोएब ने 1-2 दिन पहले जब इनका ब्लॉग आया था उसमें बताया था कि हम 4 दिन अभी तक रुकेंगे, उसके बाद हम घर लेके जा सकते हैं। तो 2 दिन अगर वेट कर लेते तो इनका क्या बिगड़ जाता। और ईद पर भी यार, मतलब वैसे भी बोल रहे हैं कि हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, हम तैयार नहीं हो रहे, हम ये नहीं कर रहे। मेहंदी तुम लगा रहे हो, तैयार तुम हो रहे हो, नए कपड़े तुम वहाँ कर रहे हो, मतलब मिठाई तुम बांट रहे हो, तो और चीज़ क्या रह गया सेलिब्रेशन करने के लिए, ये तो बता दो। और क्या सेलिब्रेट करोगे तुम, यही समझ नहीं आ रहा मुझे तो यहाँ पर ये इतने छोटे बच्चे भी नहीं है, बट यहाँ पे उनको ही पता है कि जब उनके घर वालों को कोई वही नहीं है, फ़र्क नहीं, जब उनके घर वाले सारी खुशियाँ मना रहे हैं, उनके बच्चे का नेम रिवील कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत बड़ा बिग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और जब उनकी भाभी को कुछ फ़र्क, जब उसकी भाभी जो साबा आपी है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मतलब हम भी क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़ों को देख कर समझते हैं। अगर उन्हें छोटे बच्चे हैं, अगर वो देखते घर में हाँ सीरियस माहौल है और सब लोग परेशान हैं, तो हम लोग भी ये सब नहीं करेंगे। बट उन्हें ही पता, उन्हें भी दिख रहा है कि घर में कोई सीरियस नहीं इस चीज़ को लेकर, सब लोग बहुत खुश हैं, इसलिए हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी अपना क्यों फिर सीरियस हो, हम भी अपना मस्त मूड सेल्फी वगैरह लेंगे। और एक सेल्फी के लिए रात को 9 बजे इतना तैयार कौन होता है भाई। एक जो सेल्फी के लिए वो लड़कियां रात को 9 बजे तैयार हो रही हैं और इतना ज़्यादा तैयार हो गई हैं कि मतलब इतनी बेकार लग रही हैं, भूतनी से ही बढ़कर चुड़ैल फुड़ैल जो होते हैं ना एकदम वो लग रही है। इतना ज़्यादा मेकअप कर लिए, न्यूड मेकअप करती तब भी सही लगती, बट ये जब शादी में जो मेकअप होता है ना दुल्हन का, उससे भी ज़्यादा हाईलाइट वाला कर लिया, एकदम इतनी बेकार लग रही है। तो यहाँ पर आप लोग बताना कि मतलब क्या वो दोनों इतनी छोटी हैं, क्या उन्हें ये परेशानी समझ में नहीं आई घर की कि भैया भाभी कैसे हैं। बट उनको भी कैसे समझ में आएगी, ये भी वैलिड पॉइंट है कि मतलब जब उनके घर के बड़े ही नहीं समझे, जब उनके घर के बड़े ही नहीं समझा रहे, तो वो भी क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी सोच रहे हैं कि हम भी क्यों भाई अपना पीछे, हम भी क्यों अपना एंजॉय बर्बाद करें, हम भी क्यों अपना मूड ख़राब करें, हम भी क्यों ऐसे आराम से बैठे रहें, हम भी एंजॉय करेंगे अपना। तो ये सारी चीज़ें, अगर बड़े ही लोग जब सीरियस नहीं, तो छोटे बच्चे भी कैसे सीरियस होंगे। और थर्ड पॉइंट की मतलब सनी कब तक जो है अपने रिश्तेदारों की मतलब इतने बेइज्जती करता रहेगा, इतना जलील करता रहेगा। उसने अभी एक ब्लॉग में 2 बार उस लड़के की बेइज्जती कर दी भाई। पहला जो मैंने आपको बताया था ब्लॉग में, जो मैंने अभी आधा रिव्यू किया था, उसमें उसने उसको बोला कि तुम गिफ्ट नहीं ला पाए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और जो बंदा भी यहाँ तक अभी वो रुका हुआ है, इतने के बावजूद अगर मैं होता ना भाई, मैं वहाँ से चला जाता अगले दिन ही, उसको गिफ्ट वगैरह उसके मुँह पे फेंक के ना उसको चला जाता, और आगे कभी इसके मुँह पे आता भी नहीं, आगे कभी इसकी दहलीज पर कदम तक नहीं रखता मैं, अगर ऐसा मेरे साथ हो जाता तो। पर नहीं, वो अभी भी रुका हुआ है। चलो कोई भी रीज़न हो सकता है वो रुका है, इन्होंने बोला होगा कि रुक जा, ईद तक रुक जा। तो वहाँ पे जब वहाँ पर रुका है, तो यहाँ पे फिर सनी बोलते नजर आए कि हाँ तू यहाँ पर इसलिए रुका है कि तुझे ईद ही चाहिए। सही में वो मतलब जो तुम उसको 1000 रुपये दे दोगे उससे उसका घर बन जाएगा, उससे उसका मकान बन जाएगा, वो 2 करोड़ का घर ले लेगा उससे, उसके पास गाड़ी बंगले आ जाएंगे। तुम यही बोलना चाहते हो? कुछ तो शर्म करो यार सनी, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें बिल्कुल बेगैरत नहीं है, भगवान से डरो। कर्मा मतलब इतना बेकार है ना, तुम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। जिन पैसों पर तुम इतना उछल रहे हो ना, वो कभी नहीं पता। तभी बोलते पैसों पे कभी नहीं उछलना चाहिए कि मतलब आज है कल नहीं है। और वो भी जब तुम लोगों की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, लोग ऊपर वाला सब देख रहा है और मिलेगा तुम्हें इसका फल। चिंता मत करो। जो तुम गरीब लोगों का ऐसे मजाक उड़ा रहे हो ना अपने रिश्तेदारों को, वो भी अपने घर में बुला के कि तेरे पास पैसे नहीं, तो गिफ्ट नहीं लाए और तू ईद तक इतने रुकाए ताकि तुझे ईद ही मिल जाए। सीरियसली 1000 रुपये तुमने ईद ही दी, तो तुम उसे बहुत, तुमने ऐसा अपना पूरा घर बार उसके नाम कर दिया, तुमने सब कुछ उसको दे दिया। ये तुम्हें लगता है कितनी गलत बात है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म। जो खुद बीवी के पैसों पर पलता है वो दूसरों को ये बोल रहा है कि ये देखो ये यहाँ पर ईदी के लिए रुका है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ब्लॉग में तुम ये सारी चीज़ें बोल रहे हो। अगर ऑफ कैमरा बहन भाई में अगर ऐसा होता है तो अलग बात है, वो हर घर में होता है, वो सबको पता है कि वो पैसे के लिए एक दूसरे को टीज करते हैं और भी चीज़ों के लिए करते हैं। पर कैमरे पे कोई नहीं करता भाई। कैमरे पे सिर्फ तुम्हारे घर के 3-4 लोग नहीं, पूरी दुनिया देख रही है जो तुम्हें ब्लॉग देखती है। तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग बताना आपको ये क्या बोलना है आपको इस चीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।